लो जी, वेलकम बैक दोस्तों अगेन। इट इज़ अराउंड 5 and 6 बिटवीन टाइम है ये। भाई आज मैं अपनी दिल की बात एक शेयर करने वाला हूँ। मैं बस चलते चलते मुझे याद आ गया एक बचपन का मेरे कांड, जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी अभी ज़िंदगी में आई नो जिस हिसाब से आपका टीनेज होता है, आपके दिमाग में बहुत कुछ गलत चीज़ें चलती हैं और वो हर एक मर्द के दिमाग में आती ही आती है। मैं नहीं मानता कि कोई इंसान चाहे रिच क्यों ना हो, बचपन में या फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने आप को ख़त्म करने के लिए कोशिश करता है ज़रूर, या फिर थॉट आते ही हैं। सेम थॉट मेरा का भी बचपन में आया था, मुझे एकदम से झलक आई उसकी। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। अराउंड मेरे को इतना तो याद नहीं क्या मेरी एज रही होगी, पर जो भी मेरी एज थी बहुत ही कम एज थी। मतलब ये समझ लो कि उस टाइम पे मैं 6th या 7th क्लास में होऊंगा। तो स्टोरी ये थी कि एग्जैक्टली वो मुझे मिराज की तरह लग रही है, मतलब धुंधला धुंधला सा है। बट धुंधला में भी ये याद है कि रीज़न क्या था। मेरे को खुद को मैं अपने यहाँ पे जीप पे ना ब्लेड मार रहा था कि मैं अपने आप को ब्लेड मार के यहाँ से ब्लड निकाल के अपने आप को ख़त्म कर लूँ। मतलब एक काइंड ऑफ ये ट्राई मैंने किया था, याद है मुझे भी। बट मुझे ब्लेड मिला नहीं, फिर मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया। फिर मैं कोई नुकीली चीज़, मुझे याद है जो स्कूल में प्रकार नहीं आते थे, प्रकार जो आगे से तीखा होता था, आई डोंट नो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो प्रकार होता था, उसमें आगे 2 सुइयाँ लगी होती थी। मैं उससे ट्राई करने लग गया ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के कि मेरी जीभ कट जाए और खून इतना निकले मैं बेहोश हो जाऊँ और घर वाले मेरी केयर करने लग जाए या फिर मुझे पैसे देने लग जाए। रीज़न ये था कि मैं, देखो भाई सिंपल सी बात है, मैं उस क्लास से आता हूँ जहाँ पर लोअर मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते, पुअर की भी जो पुअर क्लास होती है ना। मेरे पापा मुझे पता है कि क्या काम करते थे। पहले हम रेंट पे रहते थे, फिर पापा ने खुद का घर बनाया, फिर मैंने उनको से ही मोटिवेशन लेके आगे मैंने अपना सब कुछ किया, उनको अपने पास बुलाया, सब कुछ। आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मैंने अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे किए। बट वो टाइम मेरे लिए ऐसा था कि मैं पेरेंट्स के ख़िलाफ़ था। बचपन में ही मैं सोच रहा था कि मैं इतने गरीब घर में पैदा क्यों हो गया, मेरे को लोग सोचने वाले क्यों नहीं मिल रहे हैं। मेरे दोस्तों के पास बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं, बढ़िया बढ़िया उनके पेरेंट्स खाना लेके आते हैं, मुझे क्यों नहीं मिलता। जबकि मेरे पेरेंट्स, मुझे पता है कैसे मुझे पढ़ाया है, वो पढ़ाने के चक्कर में छोटी छोटी ख्वाहिशों को नहीं पूरा कर पाते थे क्योंकि उनके पास वो सिस्टम नहीं था। हमारा ऐसा था कि मम्मी लकड़ियाँ जो आते थे, जो आपको पता ही होगा, जो फल फ्रूट की लकड़ियाँ होती हैं, उसको बर्न करके हमारे घर पे खाना बना करता था। केरी होता है, केरी आई डोंट नो किसको पता हो, केरी को वो मिट्टी में मिला के उसका एक अंगीठी बनती है, वो अंगीठी पे खाना बना के मम्मी ने हमको पाला पोसा है। और वही टाइम था मेरा जो कि मैं अपने आप को थॉट कर रहा था मेरे पेरेंट्स इतने गरीब क्यों हैं, या फिर गरीब कोई भी नहीं होता भाई। पेरेंट्स अपनी तरफ से जितना ज़्यादा वो लग्जरी अपने बच्चों को दे सकते हैं वो देने की कोशिश करते हैं। उसी का आज मैं थॉट बता रहा हूँ कि उस टाइम पे मेरा थॉट ऐसा था कि मैं खुद को ख़त्म करना चाहता था कि भाई मैं क्यों गरीब घर में पैदा हो गया। बट आज ऐसा मेरा थॉट है कि भगवान ने मुझे गरीब बना के ना, या फिर ऐसे घर में मुझे पैदा करके इतना सब कुछ मुझे अचीव करने को अपॉर्चुनिटी दिया, जिसका प्राउड मुझे पूरी ज़िंदगी होने वाला है। जो आप अपने जनरेशन में आगे करके दिखाते हो। मेरी जनरेशन में आज तक किसी के पास कार नहीं थी, मेरे जनरेशन में आज तक किसी के पास 1300 या फिर 2000 स्क्वायर फुट का जगह नहीं था। मेरे जनरेशन में कोई भी आज तक शहर में ज़मीन नहीं ले सका था। मेरे जनरेशन में आज तक लोगों ने खुद का बिज़नेस नहीं किया था। मेरे पापा पहले थे जिन्होंने बिज़नेस किया, सेकंड मैं जनरेशन हूँ जो कि खुद का स्टार्टअप करके काम कर रहा हूँ। तो ये हम सब चीज़ देखते हैं ना, तो हमको मोटिवेशन और अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत कुछ सिखाने के लिए स्टोरी मिल जाती है। अब उस टाइम पे मेरा थॉट ये था कि मैं गरीब घर में पैदा हो गया, मेरे को यहाँ पर पैदा नहीं होना चाहिए था, मैं मर जाता हूँ, क्या पता मैं कहीं अमीर घर में पैदा हो जाऊँ। ये मेरे छोटे होते कि दिमाग का सोच है, देख लो मैं कहाँ तक सोचता था बहनचोद। बट जो भी थॉट था उस टाइम पर मैंने सर्वाइव कर लिया, ठीक है। और आज मैं उसी टाइम को याद करके हंस रहा हूँ कि मैं कितना चूतिया था, ऐसी बातें सोचता था। बट ठीक है,
वो टाइम था तभी तो आज मैं इस टाइम को एंजॉय कर पा रहा हूँ। हमेशा यही थॉट करना कि जो भी समय आपके आसपास चल रहा है वो परमानेंट नहीं रहने वाला, वो सब टेम्परेरी है। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं परेशान नहीं होता। देखो, परेशानी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये गेम है भाई, आपको खेल के निकलना है, ये लेवल बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। बस आप परेशानी से लड़ते लड़ते सीख जाते हो, आप इजी टू यूज़ हो जाते हो, आपको चीट कोड मिल जाते हैं लाइफ के एक्सपीरियंस से, जिसको आप किसी भी टाइम सर्वाइव कर सकते हो। आज मुझे पता है कोई भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएं, मैं उसको बड़े आराम से सर्वाइव कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास चीट कोड है। चीट कोड कैसे है? मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस ही चीट कोड है। मुझे पता है कि अगर लोग बुरे आएंगे उनको कैसे मेरे को हैंडल करना है, अगर कोई मेरे पास सिस्टम ख़राब हो गया तो उसको कैसे बनाना है, सब नॉलेज है मेरे को। वो सब टाइम आपको सिखा देता है, बस आपने टाइम देना है, कोई गलत स्टेप नहीं उठाना। मैं आज की डेट में देखता हूँ कि वैसे तो बचपन में ये मेरे थॉट थे, पर आज की जनरेशन में जो बड़े बड़े लोग, उनके दिमाग में मैं ये थॉट देख रहा हूँ, वो अपने आप को कोसते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि यार हमने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, हमारे घर वाले हमको ताने मारती है कि वो देखो वैसे वैसे है, या फिर ये सब भूल जाओ भाई, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। टाइम हील्स एवरीथिंग। आप समय को समय दो, समय आपको समय देगा। और अगर आपने समय को समय नहीं दिया तो समय भी आपको समय नहीं देगा, आप निपट जाओगे। कड़वी बात है, सच्ची बात है। समय को समय नहीं दोगे, समय भी आपको समय नहीं देगा, आप निपट जाओगे। तो टाइम को टाइम दो, जो आपको ज़िंदगी मिली है उसको हमेशा ग्रेटफुल होके जियो। कई लोगों के पास ये सर्दी में देह ढकने के लिए कपड़े भी नहीं होते, कईयों के पास खाना नहीं है, तो वो सब चीज़ सोचा करो और अपने आप को ग्रेटफुल कहा करो, और ज़िंदगी को हमेशा हंस गा के गुजारना। टेंशन लेके कोई मिलने वाला भी कुछ नहीं है, तो इससे अच्छा यही है कि टेंशन में ही पेंशन ढूंढ के उसको एंजॉय किया जाए। तो ये वीडियो थी, थोड़ी सी स्टोरी थी, ऐसी स्टोरी बहुत सारी हैं, तो जैसे याद आती है तो मैं शेयर कर देता हूँ। आपकी कोई ऐसी स्टोरी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और नए चैनल पर आ गया तो सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं। हमारा कोई मोटिव पैसा कमाना, सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है, मैं बहुत रेयर ही बोलता हूँ। बट जब हमारे जैसे कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, जब मेरे थॉट के बहुत सारे लोग इस चैनल पर आएंगे तो आई नो मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।